हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। 2.3 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है। वन बाय वन हम लोग इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 फीट है एंड ये जो ग्रो कर रहा है वो 0.5 फीट पर मंथ के हिसाब से ग्रो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ लेटर, बाद में हाइट कितना होगा उसका। तो हाइट होगा, लिखेंगे द हाइट of the plant after 7 months 1.75, तो ऑलरेडी उसकी हाइट है और 0.5 फीट से वो ग्रो कर रहा है, तो 7 मंथ्स में कितना हो जाएगा। तो 1.75 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 7 5 35, 3.5 हो जाएगा। ये ऐड होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा, 5.7 plus 5 12, 2 carry 1 and 3 plus 1 plus 1 mean 5.25 फीट हो जाएगा। दूसरा इसका क्वेश्चन दे रहा है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट हैज इंक्रीज एवरी मंथ। कह रहा है एक टेबल बनाइए। टेबल किस तरह से आप बनाएंगे, इस तरह से एक टेबल आप बना लीजिए। टेबल में इस सेक्शन को थोड़ा बड़ा रखिए क्योंकि आपको यहाँ पे शो करना होगा। एक तो हो गया मंथ, मंथ ये टी जो है आपका ये वेरिएबल है, और उसके बाद हाइट HEIGHT, हाइट H हो गया। मंथ क्या क्या कह रहा है, आपको 10 खींचना है। इस तरह से मैं इसमें कुछ कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। 0 1 2 3 4 मंथ्स, ठीक है। आपको टोटल 10 मंथ तक ड्रॉ करना है इस टेबल को। और उसके बाद क्या है, तो 0 मंथ में क्या उसकी हाइट रही, तो 0 मंथ में उसकी हाइट 1.75 रही। 1 मंथ जब हो गया तो 1 मंथ में उसकी हाइट क्या हो गई, तो उसकी हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस इसमें ऐड हो जाएगा आपका 0.5, तो ये ऐड होकर के कितना आ जाएगा 5, 7 + 5 12 एंड 1 2.25 फीट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड मंथ के लिए तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 1.0, तो ये आपका हो गया 2.75 फीट हो गया। इसी तरह से आप निकाल लेंगे थर्ड मंथ के लिए 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3, और इसी तरह से 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4। ओके, इस तरह से आप जो टेबल 10 मंथ्स तक आपको लिखना है। अगला कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो पहले तो हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर लीनियर ग्रोथ क्या हो जाएगा। एक तो आप देख रहे हैं कि 1.75 आ रहा है प्लस 0.5 आ रहा है और मंथ चेंज होता जा रहा है 2 3 4, तो उसके लिए टी लिख देंगे। तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है, तो लीनियर डीके मैंने बताया था आपके को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ये लीनियर ग्रोथ इसलिए है क्योंकि ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा, इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे द एक्सप्रेशन इज लीनियर ग्रोथ, शोज लिख लो, शोज लीनियर ग्रोथ because as the time increases
एज अ टाइम इंक्रीज ही लिखो, इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट ऑल्सो increases. क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय ₹800 एवरी ईयर। एक मोबाइल खरीदा गया 10,000 रुपए का, उसका 800 रुपए पर ईयर के हिसाब से उसकी वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी घट जाएगी? एक साल में वैल्यू 800, 2 साल में 1600 और 3 साल में 2400, 2400। पहला क्वेश्चन तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ द फोन कितना है? 10,000। ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस पर ईयर कितना है? 800। तो द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 800 इंटू 3, 10,000 माइनस 2,400। क्या करेंगे इसको? ये आपका हो जाएगा 7,600 रुपीज, इसका कॉस्ट बच जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स एंड शो हाउ द वैल्यूज ऑफ द फोन वी डेप्रिसिएटिंग विथ टाइम। एक टेबल फॉर्म जैसे हमने पीछे किया था, एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। इधर लिखेंगे आपका टाइम मीन्स मंथ, ईयर, ईयर को टी से लिखिए और वैल्यू जो फोन का है उसको प्राइस आप वी से लिखिए वैल्यू। तो पहले 0, 1, 2 इस तरह से आपको 8 ईयर्स तक निकालना है। तो 0 ईयर्स पे 10,000 था वैल्यू, 800 क्या हुआ? इसका डिक्रीज हो गया -800। 800 जब डिक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू 9,200 बच जाएगा। आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा? 10,000 माइनस 800 इंटू 2 मीन 1,600, 1,600 डिक्रीज हो गया। तो ये हो जाएगा 8,400। ओके, उसी तरह थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए और 8 ईयर्स तक के लिए आपको टेबल ये फॉर्म करना है। अब इससे एक रिलेशन निकल करके इन्होंने कहा है, तीसरा क्वेश्चन फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। वी और टी के बीच में जो है एक रिलेशन आप दिखाइए। तो एक्सप्रेशन फॉर वी एंड टी, then v is equal to 10,000 माइनस 800 इंटू टी हो जाएगा। ये आपका एक रिलेशन हो गया। अब ये पूछ रहा है कि क्या एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर डिके। ये लीनियर डिके को क्यों शो कर रहा है, इसको भी एक्सप्रेस कीजिए। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ the phone decrease with time, so it shows, क्या शो कर रहा है? आपका लीनियर डिके, लीनियर डिके। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कह रहा द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। 750 इनिशियल पॉपुलेशन है और बगल वाले गांव से 50 लोग पर ईयर यहाँ पे क्या होते हैं?
मूव कर जाते हैं, इस गांव में आ जाते हैं, यानी ऐड हो जाते हैं। तो कह रहा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगा उस विलेज का। तो लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 750 और इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर कितना है 50। तो आफ्टर 6 ईयर्स पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा 750 तो है ही, प्लस 50 इंटू 6, देन ये हो जाएगा 750 प्लस 300, ये ऐड होकर के आ जाएगा 1050। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। फिर से आपको एक टेबल फॉर्म करना है, ये इस तरह से टेबल फॉर्म कीजिए। किसके किसके बीच में, टाइम ईयर्स, टी हो गया 0 1 2 3, आपको कहाँ तक करना है 10 ईयर्स तक करना है। और इधर हो गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पी मान लो आप। तो पहले तो जब 0 ईयर था तो 750 था, 1 ईयर में 750 हो गया प्लस 50 हो गया, 2 ईयर में 750 हो गया प्लस 50 इंटू 2 हो गया, 3 ईयर्स में 750 प्लस 50 इंटू 3 हो गया। ठीक, इस प्रकार से आपको तीसरा क्वेश्चन मिल जाता, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी, एक्सप्रेशन फॉर पॉपुलेशन P विथ T। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 750 तो आपका है प्लस 5 इंटू टी हो जाएगा। अब ये कह रहा क्या ये लीनियर ग्रोथ है, बिल्कुल है। इट शोज लीनियर ग्रोथ बिकॉज population increase with time। ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह रहा कि अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। किसी रिचार्ज स्कीम के लिए 600 रुपये एक टेलीकॉम कंपनी जो है वो चार्ज लेती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे, और पर डे ये 15 रुपये कम हो जाता है, 600 रुपये में पर डे 15 रुपये कम होता जाता है। तो कह रहा राइट एन इक्वेशन द मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज लीनियर डिके। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन BX इज इक्वल टू क्या होगा 600 रुपये है, कितना घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है 15, कितने X टाइम में। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। इसमें कह रहा है कि ये लीनियर डिके क्यों है, लीनियर डिके क्यों है, इट shows linear decay because the recharge amount is decreasing with time। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, बैलेंस रन आउट 600 रुपये था वो 0 हो जाए, ठीक है। देन BX इज इक्वल टू 0, व्हेन BX इज इक्वल टू 0, इसी से हम लोग निकालेंगे 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 15x, ये इधर आएगा 15x इज इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 600 बाई 15, 40 डेज चलेगा। आंसर आप लिखेंगे
14 days. After 14 days, the balance will run out. After 40 days, the balance will run out. तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम, तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया, ये इसका ईयर हो गया, डेज हो गया। डेज 0 पर 600 है, 1 डे में क्या हो जाएगा 600 माइनस 15, 2 डेज पर क्या हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 2, 3 डेज पर क्या हो जाएगा 600 माइनस 15 इंटू 3, तो ये आपका हो गया 600 माइनस 15, तो आपका 585 हो जाएगा पहला। दूसरा ये आपका 15 इंटू 30, 15 इंटू 2 यानी 30, तो 600 माइनस 30 570 हो जाएगा, और 600 माइनस 45 तो ये हो जाएगा आपका 555। आपको 10 डेज तक निकालना, मैंने 3 डेज तक निकाल के दिखा दिया। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट होता है।